बोला जाता है कि 3 प्रकार का भोजन होता है। सुबह का भोजन राजकुमार की तरह, दोपहर का राजा और रात को भिखारी की तरह। आजकल उल्टा हो रहा है, सुबह के टाइम लोग भिखारी की तरह खा रहे हैं, दोपहर में कैसे कैसे हल्का खा लिया, रात में राजा बन जा रहे हैं। तो ये गलत है। जो भाग दौड़ की जिंदगी में इंसान को स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, आइए जानते हैं हम योगाचार्य अभय रंजन मिश्रा जी से कि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय जो है हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम अभय रंजन मिश्रा है। मैं पतंजलि योगपीठ से 2017 से योग प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में मैं राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में योगा थेरेपिस्ट हूँ। भाग दौड़ की जिंदगी में लोगों के पास समय नहीं मिल पा रहा है कि जो है अपने शरीर पे जो है वो ध्यान दे, जिसकी वजह से उन्हें तमाम तरह की जो है बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज का जैसे समय चल रहा है जो कि लोग अपने प्रति ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने बिजी शेड्यूल में। तो एक घंटा कम से कम अपने शरीर को देना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिसके लिए कमा रहे हैं ये आगे चल के ये पैसे आपकी बीमारियों पे खर्चे होने वाले हैं। तो अगर आप अपनी सेहत पे खर्च करते हैं 5% भी इनकम का, तो ये आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ रखेगा, एकदम आपकी आयु योग बढ़ा सकता है। और योग ऐसा एंटीबायोटिक के रूप में माना जाता है कि सारी बीमारियों को, एक दवाई आपकी चल रही है उसके साथ अगर योग करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियों में सही भी कर देता है। योगा दिवस के दिन जो है सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं कि लोग जो हैं जागरूक हों, लेकिन क्या लग पता है कि वो जिस पे पैसा खर्च होते हैं उससे लोगों पे जो है कोई प्रभाव पड़ता है इसका? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। योगा दिवस पे सरकार करोड़ों खर्च करती है, इस बार तो और ज्यादा किया था। लेकिन होता क्या है कि दुर्भाग्यवश वो बातें सब तक नहीं पहुंच पाती हैं। हम लोग उस दिन बहुत व्यस्त रहते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक योग को पहुंचा सकें। लेकिन होता क्या है कि कुछ नेता आते हैं और फोटो लेके फिर दूसरे दिन से गायब हो जाते हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास है वो निरंतर चलता रहता है। 24 घंटे हम लोग योग की सेवा में लगे हैं और निःशुल्क हम योग शिविर लगाने का प्रयास करते हैं कि ये जन जन तक पहुंचे। कुछ कमियां रह जाती हैं सरकार की तरफ से, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। स्कूलों में पाठ्यक्रम में से ही योग को ला दिया गया है कि आना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक योग को पाठ्यक्रम में नहीं लाया गया है। तो इस पे सरकार को ध्यान। योगा दिवस के दिन देखा जाता है कि अधिकांश जो है जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो तस्वीर ले लेते हैं और सोशल मीडिया पे जो है वायरल कर देते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जो है वो अगले दिन से इस चीज पे जो है लोगों के बीच जाके जो है उन्हें जागरूक करते हैं? ये मेरी जानकारी में उतना नहीं है कि कौन डेली करता है, लेकिन हाँ ये गलत बात है। अगर आप एक दिन योग कर रहे हैं और दूसरे दिन से नहीं कर रहे हैं तो वो दिखता है आपके, आप बीमार होते हैं, आप जाते हैं, वो दिखाई देता है। अगर आप योग करते और योग के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चय ही आपको कोई रोग नहीं होगा। और ये गारंटी है कि अगर आप योग कर रहे हैं तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। 2017 से आप योगा से जुड़े हुए हैं, योगा लोगों को सिखाते हैं, कहाँ कहाँ पे ये अभी मतलब? स्टार्टिंग मैंने 2017 स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में शुरू किया था योग का सिखाना। फिर अपने जिले में, कुशीनगर जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए। फिर सौभाग्य मिला यूनानी रिसर्च सेंटर लखनऊ, वहाँ पे डॉक्टरों को योग सिखाने का सौभाग्य मिला। उसके बाद फिर हम एकाउंट फार्मास्यूटिकल कंपनी हरिद्वार में है, वहाँ योग शिविर लगाए। हरिद्वार मुख्यालय, जिला मुख्यालय पे डीएम साहब के माध्यम से कार्यक्रम हुआ इसी पिछले 21 जून में। उसके बाद अपने कुशीनगर जनपद में जब भी योग दिवस का कार्यक्रम होता है उसमें हमारी सहयोगिता रहती है। अगर लोगों को जो है योगा करना हो तो वो किससे संपर्क करेंगे और कैसे जो है उसके बारे में जो उन्हें जानकारी मिल पाएंगे? देखिए, योग करने से जितने भी लोग योग करना चाहते हैं, एक तो ये है कि आप अपना बीपी, घुटने का दर्द, कमर दर्द और जहां तक कि माइग्रेन, जो कि माना जाता है कि असाध्य रोग है, उसको भी सही कर सकते हैं। और पैरालिसिस, जो कि मैं देख रहा हूँ अभी 2 पेशेंट मेरे बहुत सही हो गए हैं पैरालिसिस। मैं मर्म थेरेपी भी करता हूँ। और जिन्हें भी योग संबंधी जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग निःशुल्क योग शिविर का कार्यक्रम करते हैं। हम चाहेंगे कि जो आपका नंबर है वो अपना वो बता दें, जिससे जो दर्शक जो देखें वो आपसे जो है सीधे जो है संपर्क कर सके कि उसके बारे में जो है योग जो है किस तरह से करना चाहिए, कैसे जो है इंसान को जो है अपने शरीर को जो है एकदम बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहिए। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दें। हम बता देते हैं 7234924028। ये वोडाफोन का एक नंबर है मेरा, एक बार फिर से सुन लीजिए 7234924028। इस नंबर पे आप कॉल कर दें, मैसेज कर दें, हम लोग आपसे जुड़ जाएंगे और आप तक हम लोग निःशुल्क योग के सेवाओं को पहुंचा पाएंगे।
लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, तो इनसे बचने के लिए जो है लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? बीपी और शुगर, ये सही क्वेश्चन है। बहुत बड़े स्तर पे लोग बीमार है इससे। लेकिन बीपी के लिए क्या है कि उसमें क्या होता है कि हम जो ये फास्ट फूड खा रहे हैं, जो भी हम ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, ये बहुत बड़े जिम्मेदार होते हैं बीपी को बढ़ाने के लिए। अगर हम नमक वाला ज्यादा यूज कर रहे हैं, एक व्यक्ति का लिमिट होता है कि कितना नमक वो खा सकता है दिन में, और उससे ज्यादा वो खा रहा है फास्ट फूड के माध्यम से, नमकीन के माध्यम से, चटपटा कुछ खाने के लिए, तो बीपी बढ़ेगा। लेकिन हाँ, योग में उसका सोल्यूशन है। अगर आप प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, तो बीपी को क्योर किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और शुगर की बात है, शुगर में देखिए 2 प्रकार के शुगर होते हैं, टाइप 1, टाइप 2। दोनों का कारण भी यही है कि शुगर में अगर हम ज्यादा मात्रा में डिप्रेशन में रहते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, जैसे व्यापारी भाई हैं वो गले को लेके या फिर बिजनेस को लेके थोड़ा परेशान रहते हैं, परेशानी के साथ वो अपने खान पान को ध्यान नहीं देते, उसके कारण वो बीपी उन पे हावी हो जाता है और वो शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम मेडिटेशन करें, ध्यान करेंगे, और भ्रामरी प्राणायाम होता है। अगर हम उससे संपर्क करें तो हम बताएंगे। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि वो एनर्जी है, रिलैक्स पॉइंट होता है हमारी नासिकाओं पे साइड में, जो कि हम भ्रामरी प्राणायाम में दबाते हैं। जब हम इसका अभ्यास करते हैं, 5 से 6 बार करते हैं, तो लगातार ये हमें धीरे धीरे 1-2 हफ्ते में हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। शुगर के लिए मेन होता है पेनक्रियाज प्रभावित होता है। पेनक्रियाज से बीटा सेल से इंसुलिन नहीं निकलता है, कम मात्रा में निकलता है, बहुत लोग को इंजेक्शन लेना पड़ता है। उसके लिए क्या है कि हम कुछ अपने खान पान को चेंज करेंगे, और बाकी हम मंडूक आसन होता है और बाकी जितने भी वो आसन जो कि पेट पे दबाव डालें, वो सीधे प्रभावित होते हैं शुगर के लिए। जिसमें हम बताते हैं कि 5 कम से कम आसन करने चाहिए, जिसमें होता है एक तो हो गया मंडूक आसन, एक तो होता है उत्तान मंडूक, फिर उसके बाद प्राणायाम बताया जाता है कपालभाति, फिर होता है आपका मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र में क्या होता है कि हमारे मसल्स पेट के हिस्से को पूरी तरीके से मोड़ते हैं, तो यहाँ पेनक्रियाज पे दबाव बनता है। लेकिन इस सभी के साथ खान पान जो हमारा है और हमारा जो मानसिक स्तर पे सोचने की क्रिया है, उसमें बदलाव करना चाहिए, तो ही हम क्योर हो पाएंगे मधुमेह को लेकर। जैसे कि आपने देखा कि योगाचार्य अभय रंजन मिश्रा जी के द्वारा जो है बताया गया कि जो है लोगों को अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे पहले जो है उन्हें योगा जरूर करना पड़ेगा। हम जानना चाहेंगे कि जो है बीपी और शुगर जो है अधिकांश ऐसे लोग बताते हैं कि 50 से जो ऊपर होते हैं उन्हें पड़ता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि जो है 15 से 20-25 के एवज में जो है बच्चे जो है वो शुगर के जो है चपेट में आ जा रहे हैं, तो उन्हें जो है इससे बचने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो छोटे बच्चे हैं जो कि 40 से नीचे हैं, सही बात है, उनमें पहले नहीं पाया जाता था बीपी और शुगर, ये नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। उसका कारण 2-3 कारण है। एक तो फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में फोन यूज करेंगे तो थकावट होगी और वो हमेशा डिप्रेस रहते हैं, परेशान रहते हैं। दूसरा ये कि हम वो जो खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, तो ये जो मैगी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, इसमें ज्यादा मात्रा में नमक मिल रहा है आपको, और ये बीपी को बढ़ाएगा। और शुगर के लिए क्या है कि आप अपने थोड़ा आराम दीजिए। बोला जाता है कि 3 प्रकार का भोजन होता है, सुबह का भोजन राजकुमार की तरह, दोपहर का राजा, और रात को भिखारी की तरह। आजकल उल्टा हो रहा है, सुबह के टाइम लोग भिखारी की तरह खा रहे हैं, दोपहर में कैसे कैसे हल्का खा लिया, रात में राजा बन जा रहे हैं। तो ये गलत है। जो आयुर्वेद का नियम है ये कहता है कि सुबह में बढ़िया खाना खाइए पौष्टिक, रात को वो बिल्कुल मत खाइए, कम खाइए, तो पाचन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा। वो उल्टा कर देते हैं, ऊपर से डिप्रेशन में रहते हैं, तो उसके कारण कब्जियत, पेट की समस्याएं, उसके साथ मधुमेह, ये सब होता है। इनको योग के माध्यम से क्योर किया जा सकता है। जब आप योग करने लगेंगे आपको भूख नहीं लगेगी और आप इन आदतों पे ढल जाएंगे, जो आयुर्वेद का नियम है। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि लोग घर पे जो है कम खा रहे हैं और बाजार में जो है पकौड़ी हुआ, चाउमीन हुआ, बर्गर हुआ, उस पे जो है उनका ध्यान जो है काफी दिखाई। देखिए, बाहर के भोजन में क्या होता है, कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं जो कि आपके स्वाद जो होती है, आपके स्वाद को बढ़ाए, कैसे भी अच्छा लगे स्वाद, उसके लिए कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं फास्ट फूड में, इसलिए आपको अच्छा लगता है, जबकि वो अच्छा नहीं है। जितना फास्ट फूड खाएंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी और आपका जो पाचन, आपका शरीर है, ये पूरा गड़बड़ होगा। उससे एक समय ऐसा आएगा कि आप पे दवाइयां काम करनी बंद कर देंगी, आप बहुत सारी बीमारियों को अंदर ले लेंगे, खासकर कैंसर भी आ सकता है। तो बचना चाहिए फास्ट फूड से, जितना बचे उतना बढ़िया है। घर का भोजन करें और पौष्टिक लेने का प्रयास करें। अगर लोग जो हैं जो बीमार हों, अगर वो चाहते हैं कि हम जो है दवा ना खाएं, हाँ। वो योगा से ठीक हो जाए, तो कैसे मतलब उन्हें जो है इसे
हाँ लिमिट। ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक होता है कि अगर हम कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, उसका एक नियम होता है, पूरे कायदे को अगर हम फॉलो करें तो हो सकता है। लेकिन योग के माध्यम से आप सही होना चाहते हैं, कोई भी दवाई ना खाएं और ऐसी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो आयुर्वेद के नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। सुबह जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 होते हैं, 3 दोष और 3 गुण कह लीजिए, तो ये बढ़ते इनका समय होता है। रात्रि के समय कफ बढ़ता है और 4 बजे सुबह से कफ कम होने शुरू हो जाता है, वात बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में, तो वो समय होता है मल त्यागने का। लोग क्या करते हैं 9 बजे उठते हैं, उस समय वात हावी होता है, इसलिए बढ़िया से मल त्याग नहीं होता, उसके कारण आधी बीमारियां रह जाती हैं। अगर जो टाइम बनाया गया है सुबह 4 बजे का, उस समय लोग उठना शुरू करते हैं, आधी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और प्राणायाम का समय भी 4 से 6 के बीच में ही होता है। अगर आप प्राणायाम और योग कर रहे हैं तो निश्चय ही आप स्वस्थ होंगे और आपको बीमारी नहीं होगी। आप सुन रहे थे योगाचार्य अभयरंजन मिश्रा जी के द्वारा। एक समय वो था जब लोग 100 से ज्यादा जीते थे, लेकिन आज के दौर में आप अगर 50 के एज में जाते जाते आपको जो है तमाम प्रकार की जो है बीमारियों से जूझना पड़ेगा और जो है अपने परिवार से जो है आप दूरी बना लेंगे। अगर आपको जीवन जीना है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योगा जरूर करना पड़ेगा। देखते रहिए आप न्यूज पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।